सो वेलकम टू द चैनल मैथ्स मास्टर इंडिया। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के क्वाड्रेंट फॉर्मूलाज। जी हाँ, जितने भी क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में 48 क्वाड्रेंट फॉर्मूलाज हैं, आज हम उन सभी को जानेंगे कि आखिर वो बनते कैसे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में जो क्वाड्रेंट फॉर्मूलाज हैं, इनकी जो नीड है वो इसलिए है कि मान लीजिए मैंने अगर आपसे बोला sin 390 की वैल्यू क्या होगी, तो उसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि एंगल इंफिनिटी तक भी होता है। मैं आपसे कहूं कि 1014 की वैल्यू निकालो sin 1014 डिग्री की, तो उसकी कैसे निकालेंगे वैल्यू। तो इन सब चीजों के लिए कहां पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कहां नेगेटिव वैल्यू आएगी, इन सब चीजों के लिए क्वाड्रेंट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है, अगर आपने इस इंट्रोडक्शन को जान लिया तो आपके लिए फॉर्मूलाज बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो, एक एएसटीसी का सबसे पहले हम क्वाड्रेंट जानते हैं। हम सभी को पता है क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट्स बना दे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस के अलोंग 0 डिग्री रहता है और 0 डिग्री को मैं 2 पाई भी कह सकता हूँ। 2 पाई की वैल्यू तो हम सभी को याद होगी, 360 डिग्री पढ़ लिया है हमने। अगर आपको नहीं पता तो मेरी एक वीडियो है, उसमें भी आप देख सकते हैं, रेडियन वाली। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं वाई एक्सिस के अलोंग पाई बाय 2 कह सकता हूँ, उसको 90 डिग्री बोलते हैं। फिर एक्स डैश के अलोंग 180 डिग्री यानी पाई, और मेरे पास y डैश के अलोंग 3 पाई बाय 2 यानी कि 270 डिग्री। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि कहां पर कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव रहती है। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ऑल 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बट सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। आप ऐसे याद रख सकते हैं, साइन का अपोजिट क्या रहता है, कोसेक। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। आप ये रूल याद कर लीजिए, एएसटीसी से याद कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके कुछ रूल्स रहते हैं जहां पर हमारी वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती हैं। जैसे कि ऑन एक्स एक्सिस फंक्शन विल नॉट चेंज, मतलब पाई पे और 2 पाई पे और 2 पाई पे मेरे पास एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी वैल्यूज रहेगी, साइन कॉस टैन या किसी की भी, तो वो साइन कॉस में ही रहेगी। मतलब साइन का कॉस नहीं हो जाएगा, कॉस का साइन नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और जो मेरे पास वाई एक्सिस पे रहेगी, ऑन वाई एक्सिस फंक्शन विल चेंज, फंक्शन चेंज हो जाएगा वाई एक्सिस पे। जैसे कि पाई और 3 पाई बाय 2 पे मेरे फंक्शन चेंज हो जाएंगे। जैसे साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस से साइन, टेन से कॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन, टेन तो कॉट, कॉट तो टेन, और ऐसे कॉसेक सेक एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब जितने भी 48 के 48 फॉर्मूलाज हैं वो हम क्विकली करते हैं। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं आप अपने क्वाड्रेंट फॉर्मूलाज की ओर। तो सबसे पहले हम 90 माइनस थीटा वाले देखेंगे। मतलब कि ये देखो, जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री मेरे पास है, ये 90 डिग्री है मेरे पास। अगर मैं इसमें से कुछ माइनस करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। 90 में से कुछ माइनस करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर सब मेरे पास पॉजिटिव रहते हैं। और ये क्या है, y एक्सिस है, y एक्सिस पे फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी y एक्सिस पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, किसमें, cos थीटा में। और ये क्या है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं, तो ये साइन का साइन रहेगा, cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पर y एक्सिस पे तो साइन हो जाएगा, sin थीटा। ऐसे tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बट क्या रहेगा मेरे पास, cot और पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज पॉजिटिव रहते हैं।
कोसेक 90 माइनस थीटा मेरे पास हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा मेरे पास हो जाएगा कोसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा मेरे पास हो जाएगा टेन थीटा। अब चलते हैं 90 प्लस थीटा। ये तो मेरे पास 90 माइनस थीटा वाले थे, ठीक है। अब मैं अगर इसमें 90 प्लस थीटा करता हूँ, अगर इसमें 90 प्लस थीटा यानी कि ये मेरे पास 90 है, इसमें कुछ ऐड करूँ तो यहाँ आ जाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें कुछ ऐड करूँ तो यहाँ पर आ जाऊंगा मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 90 माइनस थीटा वाले थे। अब चलते हैं 90 प्लस थीटा वाले पे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90 प्लस थीटा पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 90 में कुछ प्लस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। और मेरे पास y एक्सिस पे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन कॉस में। यहाँ पर एक और चीज फोकस देखना साइन पाई प्लस थीटा है, साइन पाई प्लस थीटा है, यानी मेरे पास cos थीटा हो जाएगा, y एक्सिस पे साइन cos में चेंज हो जाता है, और साइन क्या रहेगा यहाँ प्लस का ही रहेगा, यहाँ पर साइन माइनस का नहीं आएगा। पर मैंने तो ये कहा था कि cos तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, बट इसी चीज में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। क्यों? ये साइन की वैल्यू दे रहा हूं मैं, साइन की, कॉस की नहीं। अब देखना, जैसे कॉस पाई प्लस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस तो मेरे पास y एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा, बट यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। अब आप कहोगे साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, बट ये मैंने कॉस की वैल्यू निकाली है, कॉस की वैल्यू माइनस आएगी, यहाँ साइन की थी तो साइन कॉस थीटा आया तो यहाँ प्लस आया। क्यों? ये कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, साइन की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ कॉस की वैल्यू है, साइन की अगर होती तो यहाँ पॉजिटिव आती, ठीक है। कॉस की वैल्यू है तो साइन माइनस थीटा। और एक और बात, यहाँ पर ये जो थीटा दिख रहा है ना, थीटा वो वाला एंगल होगा जो मैंने यहाँ पर ले रखा है। अगर यहाँ मैंने 60 डिग्री ले रखा होता तो यहाँ पर cos 60 की वैल्यू लिखता, ठीक है। लास्ट में कुछ एग्जांपल करके देखेंगे तो और क्लियरिटी मिलेगी। अभी फॉर्मूलेस देखते हैं। यहाँ tan पाई प्लस थीटा, सबसे पहले tan तो cot में चेंज हो जाएगा और साइन नेगेटिव का आएगा। यहाँ पर कोसेक किस में हो जाएगा, सेक में चेंज, और नेगेटिव साइन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक और साइन पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। अब मेरे पास सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा और नेगेटिव का साइन। क्यों? अभी बताया मैंने, साइन और इसके जैसा ही केस है। और कॉट मेरे पास tan में चेंज हो जाएगा और नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉजिटिव वाले। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास ये पाई माइनस थीटा है। अब देखना, गौर से देखना, अगर मैं इस पाई में से कुछ माइनस करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर भी केस सेम है, बट यहाँ पर अब मेरे पास फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा, तो सबसे पहले तो साइन थीटा ही लिख दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सबसे पहले इजी मेथड होता है क्वाड्रेंट्स का कि सबसे पहले चेंज लिख दो, होगा या नहीं। तो मैंने लिख दिया कि चेंज तो नहीं होगा क्योंकि x एक्सिस पे। फिर उसके बाद साइन को देखो कि प्लस का आएगा या नेगेटिव का आएगा। तो यहाँ पर प्लस का आएगा, क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। कॉस मेरे पास कॉस ही रहेगा, क्यों? क्योंकि मेरा x एक्सिस पे, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास कॉस क्या रहता है, नेगेटिव का। कॉस था ना, कॉस का चेंज था तो कॉस नेगेटिव का। tan मेरे पास यहाँ tan ही रहेगा, बट किसका आएगा, नेगेटिव का, ठीक है। कोसेक मेरे पास यहाँ कोसेक ही रहेगा और मेरे पास ये पॉजिटिव का ही रहेगा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। सेक मेरे पास सेक ही रहेगा और पर आएगा नेगेटिव का, और कॉट मेरे पास कॉट ही रहेगा, पर आएगा मेरे पास किसका, नेगेटिव का, ठीक है। अब चलते हैं हम पॉजिटिव का वाले पे कि पाई प्लस थीटा वाले पे। तो अब देखना अगर मैं इस पाई में कुछ ऐड करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। इसमें कुछ ऐड करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा।
और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे टी रेशियोज नेगेटिव रहते हैं और चेंज फंक्शन नहीं होता। क्यों? एक्स एक्सिस पे रहता है। ठीक है, तो साइन पाई प्लस थीटा है तो देखते साल बता दूंगा कि साइन थीटा ही रहेगा, बट साइन थीटा अब नेगेटिव का रहेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, कॉस थीटा ही रहेगा, बट अब ये नेगेटिव का रहेगा। क्यों? यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव ही होता है। टेन थीटा मेरे पास टेन थीटा ही रहेगा, बट ये आएगा मेरे पास पॉजिटिव का ही। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। कोसेक थीटा मेरे पास कोसेक थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए मेरे पास फंक्शन चेंज नहीं होगा और ये माइनस का रहेगा। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में। सेक थीटा मेरे पास सेक थीटा ही रहेगा, बट रहेगा नेगेटिव का। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में। और कॉट थीटा मेरे पास कॉट थीटा ही रहेगा, बट ये रहेगा पॉजिटिव का, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। अब चलते हैं हम 3 पाई/2 वाले फंक्शंस पे। देखना, अगर मैं 3 पाई में से यानी कि 270 में से कुछ माइनस करता हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा वापस, कुछ माइनस करूंगा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी मेरा tan और cot पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव, बट एक चीज रहेगी कि फंक्शन चेंज हो जाएंगे। क्यों? y एक्सिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 पाई/2 माइनस थीटा है, 270 माइनस थीटा है, y एक्सिस पे माइनस हो रहा है, यानी फंक्शन तो चेंज होगा ही। साइन किस में हो जाएगा चेंज? कॉस में। ठीक है, साइन कॉस में चेंज हो गया, बट यहाँ पर साइन क्या रहता है? साइन क्या रहता है? नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव कॉस थीटा। और ऐसे ही कॉस मेरे पास किस में हो जाएगा? साइन थीटा में। ठीक है, और यहाँ साइन क्या, कॉस क्या रहता है? नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ऐसे ही टेन थीटा मेरे पास किस में हो जाएगा? कॉट थीटा में चेंज। और यहाँ पर टेन किस में रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर कॉट थीटा पॉजिटिव लिखा, टेन की बात कर रहा हूँ। ऐसे कोसेक थीटा मेरे पास क्या रहेगा? सेक थीटा में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में, बट माइनस करा और थर्ड क्वाड्रेंट में आया। कोसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। सेक थीटा मेरे पास कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा। और सेक थीटा मेरे पास नेगेटिव रहता है, तो यहाँ भी नेगेटिव। कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाएगा, और मेरे पास कॉट यहाँ पर पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पॉजिटिव आया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट 3 पाई/2 प्लस थीटा वाले पे। अब देखना, अगर मैं 3 पाई/2 यानी 270 में कुछ ऐड करता हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, कुछ ऐड करूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि मेरी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है? कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ओके, तो और क्या है? y एक्सिस पे तो फंक्शन तो चेंज होना ही है, तो साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो y एक्सिस पे सबसे पहले फंक्शन चेंज करूंगा cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर साइन क्या रहता है? नेगेटिव, कॉस रहता है पॉजिटिव, कॉस और सेक, बट साइन नेगेटिव, और मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ? साइन की, इसलिए साइन को यहाँ मैंने क्या रखा? नेगेटिव रखा, नेगेटिव कॉस थीटा। ये बात याद रखना, वैल्यू में साइन की निकाल रहा हूँ, इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव। अगर यहाँ मेरे पास कॉस थीटा पाई/3 है, तो यहाँ चेंज तो हो जाएगा साइन में, बट वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और यहाँ हमें पता है कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है, तो कॉस की जो वैल्यू निकाली ना, यहाँ साइन थीटा, ये ही पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना, साइन थीटा तो नेगेटिव रहता है, साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, बट कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम, ना कि इनके फंक्शंस की। ठीक है, तो यहाँ पर cos 3 पाई/2 प्लस थीटा साइन थीटा रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब ऐसे tan 3 पाई/2 मेरे पास सबसे पहले y एक्सिस पे तो cot में चेंज हो जाएगा और नेगेटिव रहेगा, tan क्योंकि नेगेटिव रहता है। cosec 3 पाई/2 मेरे पास sec हो जाता है, sec थीटा, और ऑब्वियसली बात है यहाँ cosec भी नेगेटिव रहता है। sec 3 पाई/2 मेरे पास cosec थीटा हो जाएगा, और
मेरे पास यहाँ सेक थीटा भी नेगेटिव रहता है, कॉट 3π/2 हो जाएगा मेरे पास टेन थीटा, और मेरे पास यहाँ पर ये मेरे पास क्या रहेगा नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर सेक को गड़बड़ कर दी, कॉस और सेक मेरे पास पॉजिटिव रहते हैं तो सेक यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव सेक इज इक्वल्स टू पॉजिटिव कोसेक थीटा। अब चलते हैं हम इस पे 2π माइनस वाले पे। अब देखना मैं यहाँ पर 2π पे हूँ यानी 360, और इसको मैं 0 भी कह सकता हूँ, क्यों, क्योंकि साइन कॉस कोसेक सेक आफ्टर 360 रिपीट होती रहती है, उनकी वैल्यू सर्कल से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर 2π में से या 0 में से कुछ माइनस करूंगा, 2π में से कहाँ जाऊंगा वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे पास कॉस और सेक तो पॉजिटिव रहेंगे, बट यहाँ फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो मुझे पता है एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर मेरे पास इतना मुझको पता है कि जो साइन थीटा रहता है वो क्या रहता है मेरे पास नेगेटिव रहता है, तो साइन थीटा नेगेटिव। ऐसे ही मेरे पास यहाँ कॉस थीटा क्या रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, बट यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है तो मैंने पॉजिटिव ही रखा। ऐसे टेन थीटा मेरे पास टेन थीटा ही रहेगा, बट यहाँ पर टेन थीटा नेगेटिव रह जाता है, ठीक है। कोसेक थीटा मेरे पास कोसेक थीटा ही रहेगा, बट यहाँ पर कोसेक थीटा मेरे पास नेगेटिव रहता है। सेक थीटा मेरे पास सेक थीटा ही रहेगा, सेक थीटा, बट यहाँ पर सेक थीटा पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रखा हूँ। और कॉट थीटा 2π माइनस थीटा, ठीक है, क्या रहेगा कॉट ही रहेगा, क्यों एक्स एक्सिस पे हूँ, और माइनस का रहेगा क्यों यहाँ पर कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहते हैं। अब देखना अगर मैं 2π में या 0 में कुछ ऐड करता हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, यहाँ पर सब पॉजिटिव रहते हैं और एक्स एक्सिस पे तो फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो साइन 2π/थीटा साइन थीटा रहेगा और पॉजिटिव का रहेगा, cos 2π/थीटा cos थीटा रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, tan 2π प्लस थीटा tan थीटा रहेगा प्लस का, कोसेक ही रहेगा प्लस का, और sec 2π प्लस थीटा sec थीटा ही रहेगा प्लस का, और cot 2π प्लस थीटा cot थीटा ही रहेगा। अगर आपसे एमसीक्यूज में कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मैथ में कि ये बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में सारे ही फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे, या फिर ऐसा एंगल बताओ जिसमें सारे ही एंगल पॉजिटिव रहे, तो 2π और फंक्शन भी सेम ही रहे उनका, तो 2π प्लस थीटा ऐसा हमारे पास एंगल है जहां पर हमारे सारे फंक्शन सेम रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है साइन 150 डिग्री, कैसे निकालेंगे, दो मेथड है कैसे, या तो एक काम करो पाई माइनस थीटा कर दो, साइन पाई माइनस, पाई का मतलब 180 और 180 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई माइनस 150, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेंट वाइज चेंज कर दो, जैसे कि साइन पाई माइनस 130, तो एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, पाई में से कुछ माइनस किया तो यहाँ आ गया, पाई में से कुछ माइनस किया सेकंड क्वाड्रेंट में आया, साइन पॉजिटिव ही रहता है और थीटा मेरे पास 30 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे ही साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो मेरे पास साइन 50 की डिग्री 150 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ गई। एक दूसरा मेथड है मेरे पास साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक है। अगर मैं प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अगर मैं 90 में 60 ऐड करूं तो 150 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं y एक्सिस पे हूँ तो साइन क्या रहेगा, y एक्सिस पे cos में हो जाएगा, cos थीटा मेरे पास यहाँ 60 डिग्री आ गया, और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। cos को नेगेटिव नहीं रखेंगे क्योंकि cos से साइन की वैल्यू निकलेगी और ये पॉजिटिव रहता है। तो ऐसे मेरे पास
cos 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ये भी मेरे पास सेम आई और ये भी मेरे पास सेम आई, आप किसी भी मेथड से निकालो सेम ही आएगा। अब cos 150 की कैसे निकालूंगा मैं वैल्यू, cos या तो 90 प्लस थीटा कर दूं, 90 में अगर 60 ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी cos 150 डिग्री, π/2 90 प्लस 60 का मतलब भी 150 है। तो क्वाड्रेंट वाइज जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये y एक्सिस पे फंक्शन साइन में चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ ऐड किया, सेकंड रो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है बट कॉस नेगेटिव रहता है, तो यहाँ नेगेटिव साइन थीटा मेरे पास 60 और साइन 60 की वैल्यू मेरे पास √3/2 और नेगेटिव की, तो ये मेरे पास ऐसे आ गया। अगर दूसरे मेथड से करें cos π-30 करता तो मेरे पास आ जाता cos माइनस का cos 30 डिग्री। क्यों माइनस का क्यों लिया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया था और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और माइनस लगा है, तो ये यानी कि दोनों मेथड से सेम वैल्यूज आई। अब ऐसे 210 यानी 210 की वैल्यू कैसे आएगी मेरे पास, अगर मैं पाई प्लस 30 करता हूं, पाई प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में tan ही रहेगा, एक्स एक्सिस पे तो tan ही रहेगा, थीटा 30 डिग्री है यहाँ पर मेरे पास और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी 1/√3। ऐसे ही दूसरे मेथड से tan अगर मुझे कितना चाहिए 210, तो मैं यहाँ का करूंगा 3π/2 माइनस 60 डिग्री कर दूंगा यानी 270 माइनस 60, तो यहाँ y एक्सिस पे मेरे क्या हो जाएगा tan cot हो जाएगा। ठीक है, आया मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहते हैं, cot 60 डिग्री और मेरे पास cot 60 डिग्री भी क्या रहता है 1/√3। अब मेरे पास cot 240 है, कैसे करूंगा, cot या तो यहाँ पर 3π/2 माइनस 30 कर देता हूँ यानी 270 माइनस 30, तो y एक्सिस पे और माइनस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cot का क्या हो जाएगा tan। ठीक है, और यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव, tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री मेरे पास क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री मेरे पास आ जाएगा 1/√3। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास इसको दूसरे मेथड से करूं, cot पाई प्लस पाई में 180 में अगर 60 ऐड कर दो तो 240, एक्स एक्सिस पे तो फंक्शन विल नॉट चेंज और 60 और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो cot 60 की वैल्यू भी मेरे पास क्या रहती है 1/√3। अब अगर मैं sec 300, ये आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ये वाला cosec 330 डिग्री, sec 300 डिग्री को देखें तो दो मेथड से हो सकता है, ये भी या तो 270 में प्लस कर दें, चलो करके देखते हैं, sec 3π/2 प्लस 30, तो y एक्सिस पे sec क्या हो जाएगा cosec और मेरे पास 30 डिग्री और यहाँ पर sec क्या रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव, तो यहाँ cosec पॉजिटिव लिया मैंने और cosec 30 डिग्री मेरे पास रहता है 2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दूसरे मेथड से करूं sec, अब मैं क्या करूंगा इसमें से कुछ माइनस कर दूंगा, इसमें से माइनस करूंगा 60 डिग्री यानी 2π माइनस 60। ठीक है, तो sec का sec ही रहेगा और 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री भी मेरे पास क्या रहता है 2। अब हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन cot 420, ये भी आपके लिए होमवर्क है, एक cosec और एक sin वाला। तो देखो इसमें घबराना नहीं है, आप सोचोगे कि 420 डिग्री कैसे निकालें, तो देखो सबसे पहले तो cot लिख लो। ठीक है, अब 420 डिग्री बोला है यानी कि 2π में से बड़ा ही होगा, 2π में से बड़ा ही होगा, 2π का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री। अच्छा 420 में से 360 को माइनस करो, 0, 12 में से 6 मतलब 60 डिग्री ऐड करूंगा तो आ जाएगा 420।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ ना। तो मेरे y एक्सिस पे तो कॉट का कॉट ही रहेगा और 60 डिग्री रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना। ठीक है, तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास रहती है 1/√3। ऐसे ही अगर हम दूसरे मेथड से देखें तो ये तो मेरे पास 2 पाई था। अब देखो मुझको एक आइडिया लग गया कि ये 60 डिग्री है, तो मैं क्या इसको 90 माइनस 30 कर सकता हूँ, π/2 माइनस 30 लिख सकता हूँ। तो कॉट π/2 माइनस 30, तो यहाँ से कॉट मेरा 10 में चेंज हो जाएगा और 30 डिग्री में, और यहाँ पर पॉजिटिव रहता है और मेरे पास 10-30 डिग्री रहता है 1/√3। तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको चाहिए कि मैं क्लास 11th के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, कैसे cos माइनस एक्स cos x रहता है, sin माइनस एक्स माइनस sin x रहता है, ये सब प्रूफ चाहिए, इन सब का डेरिवेशन चाहिए, तो आप कमेंट करिए और मैं फिर कमेंट वाइज उस पर वीडियो लाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।